हनुमान भगवान वर्सेस लूसीफर। तुम सबके मन में यही सवाल था कि लूसीफर हेल का राजा है, वो हेल का रूलर है, तब भी क्या वो हनुमान भगवान को हरा सकता है? और जब मैंने पोस्ट पे वीडियो डाली तो 80% लोगों ने कहा कि हाँ इस पे वीडियो बननी चाहिए। लेकिन तुम लोग मुझसे हमेशा कहते हो कि भाई मैं हमेशा हिंदू गॉड्स को ही जिता देता हूँ, मैं बायस्ड हूँ, तो भाई मैं क्या कर सकता हूँ क्योंकि सारे गॉड्स हैं इतने पावरफुल। लेकिन आज मैं कुछ ऐसा नहीं करने वाला हूँ, मैं तुम्हें बस वही बताऊंगा जो हो सकता है, रिजल्ट आखिर में तुम्हें ही निकालना है। क्रिश्चियन धर्म में ही हमें लूसीफर के बारे में मिलता है और अकॉर्डिंग टू क्रिश्चियन धर्म लूसीफर हेल का राजा नहीं है। बहुत लोगों को ऐसा लगता होगा क्योंकि वेब सीरीज में ऐसा ही दिखाया जाता है, लेकिन ऐसा सच में नहीं है। अब तुम मेरे से मत बोलने लग जाना कि भाई मैं गलत बता रहा हूँ। भाई मैं वो अपने मन से नहीं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ जो बाइबल में लिखा है। और बाइबल में बताया गया है कि लूसीफर सबसे पहला पापी था जिसके लिए हेल बनाया गया था सजा काटने के लिए, ना कि राज करने। हाँ, जो लोग वेब सीरीज देख के लूसीफर को अपना हीरो मानते हैं, सुपर हीरो, तो भाई तुम मान सकते हो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मैं वही बताऊंगा जो बाइबल में लिखा है। बाइबल में लूसीफर को बहुत ही बुरा एंजल बताया गया है जो लोगों के उनके पाप करवाने के लिए जिम्मेदार है, ताकि वो लोग भी हेल में आ सके। हाँ, ये बात सच है कि लूसीफर को ईश्वर ने सबसे ज्यादा पावरफुल, चालाक और स्मार्ट बनाया है, और इसी की वजह से लूसीफर को ऐसा लगने लगा कि यार सबसे ज्यादा पावरफुल तो मैं ही हूँ, तो मेरी पूजा होनी चाहिए और गॉड्स के मुकाबले। और हेवन का राजा बनने के लिए लूसीफर ने हेवन में कत्ले-आम मचा दिया था, जो बात तुम्हें पता भी नहीं है शायद। लूसीफर ने हेवन का राजा बनने के लिए अपने ही बहुत सारे भाइयों को मार दिया। और एक और बात बताता हूँ जो तुम्हें पता नहीं होगी, लूसीफर ने हेवन में जितने भी इंसान थे सबको मार दिया था, स्टीव और एडम को छोड़कर, क्योंकि ये लोग थोड़ा थोड़ा लूसीफर को सपोर्ट करते थे, लेकिन डरते थे अगर लूसीफर हार जाएगा तो इनको भी मार दिया जाएगा लूसीफर के साथ। लूसीफर की इसी गलती के वजह से ईश्वर ने उसे नरक में डाल दिया, ताकि वो अनंत काल तक उसे अपनी गलती का एहसास हो सके कि उसने किया गया था। और अकॉर्डिंग टू बाइबल तुम लोग जानती हो कि भाई लूसीफर ही जिम्मेदार है हम इंसान की धरती में होने का, क्योंकि हम तो स्वर्ग में रहा करते थे और धरती पर लूसीफर ही लोगों से बुरा काम करवाता है, ताकि वो लोगों को अपने सब हेल ले जा सके और उन पर राज करे। और ऐसे धीरे धीरे जब पापी बढ़ते गए तो लूसीफर उनको हेल में रूल करने लगा और वो रूलर बन गया हेल का। और ऐसा कहा जाता है कि भाई लूसीफर हेल में अपनी आर्मी बिल्डअप कर रहा है ताकि वो ईश्वर को हरा सके और स्वर्ग को वापस से ले सके। इसलिए वो सीक्रेट सोसाइटी के जरिए लोगों को बहका कर उनकी सोल को एब्जॉर्ब कर लेता है। और ऐसा हो सकता है कि कलयुग के अंत में लूसीफर ही सबसे खतरनाक डीमन हो, ये ऐसा मेरी एक थ्योरी कहती है। लूसीफर एंजल्स में सबसे ज्यादा पावरफुल है, लेकिन ईश्वर से सबसे ज्यादा पावरफुल नहीं है। और इस कहानी से हम ये भी पता नहीं लगा सकते कि भाई हनुमान भगवान और लूसीफर में सबसे ज्यादा पावरफुल कौन है, क्योंकि सनातन धर्म बिल्कुल ही अलग है क्रिश्चियन धर्म से। लेकिन एक बात तो क्लियर है कि लूसीफर एक एंजल है, लेकिन हनुमान भगवान है, ना कि एंजल। और अकॉर्डिंग टू सनातन धर्म भगवान ने स्वर्ग, पृथ्वी और नरक बनाया, और भगवान ही इंसानों के रूप में पृथ्वी में जन्म लेते। जैसे हम भी भगवान के छोटे से अंश हैं, अगर हम अच्छा काम करेंगे तो हम स्वर्ग मिलेगा, वरना हम नरक जाएंगे। और सनातन धर्म के हिसाब से अर्थ का उल्टा नरक है। जिस तरह से यहाँ पर हमारा चिकन फास्ट फूड है, वैसे ही वहाँ पर हम लोग उनका फास्ट फूड होता है। और नरक में इंसानों को मार कर खाना एक आम बात है, जैसे यहाँ पर हम किसी मुर्गी को पकड़ के मार के खा जाते हैं। तुम ऐसा समझ सकते हो कि भाई जब भी नरक में कभी पार्टी आर्टी होती होगी तो इंसान का ही मीट बनता होगा। मैं तुम्हें एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। सनातन धर्म के हिसाब से एक नरक नहीं है, टोटल 7 नरक है, और इन्हीं नरक की फिर अलग अलग ब्रांचेस भी। और जितने भी नरक लोग हैं सबका राजा अलग अलग है, ऐसा फिक्स नहीं है कि एक ही राजा। लेकिन रावण में एक बार हनुमान भगवान नरक लोग गए थे। दरअसल रावण का दोस्त अहिरावण था, वो नरक का राजा था। रावण ने अहिरावण से राम और लक्ष्मण जी को अगवा करवा लिया था। लेकिन कहते हैं ना, जिनके रक्षक हनुमान भगवान हो उन्हें कौन मार सकता है। और जब ये बात हनुमान भगवान को पता चलती है तो अकेले नरक जाते हैं, सब सारे लोगों की वाट लगाते हैं और राम और लक्ष्मण जी को छुड़वा लिया। और नरक के लोग ऐसे देखते रह जाते हैं आखिर भाई चल क्या रहा है, क्योंकि आज तक ऐसा हुआ ही नहीं था। जब भी वो इंसान को लाते तो उसको मार कर या तो खा जाते या अपनी देवी पर उनको बलि चढ़ा देते। और सच बता रहा हूँ, वहाँ के लोगों के लिए बहुत ही सरप्राइज रहा होगा, भाई ये कौन आदमी है जो नरक में आकर हमकी पिटाई करके और यहाँ पर से 2 लोगों को ले गया और कोई भी उनका बाल बाका नहीं कर पाया। तो भाई यहाँ पर साहब एक बात बदलते हैं कि भाई चाहे वो हेल का राजा हो चाहे हेवन का राजा हो, हनुमान भगवान से कोई भी नहीं जीत सकता है अकॉर्डिंग टू सनातन धर्म। तभी कह रहा हूँ भाई तुम भी हनुमान भगवान के भक्त बन जाओ, चाहे तुम्हारी जिंदगी में कितनी परेशानी आ जाए, चाहे कोई भी तुम्हारे पास सामने मॉन्स्टर या कोई भी बेकार लोग हो, तुम्हें कोई भी नहीं हरा सकता है। अब देखो भाई, मैंने तो सनातन धर्म में यही पाया कि भाई हनुमान भगवान को कोई भी नहीं हरा सकता है। लेकिन तुम अपनी राय कमेंट्स में लिख के जरूर बताना कि अगर क्या होगा अगर लूसीफर और हनुमान भगवान आपस में भिड़ गए, या लूसीफर ज्यादा ही भगवान से पंगा लेने के चक्कर में पड़ा है, तो क्या होने वाला है कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ। और एक बात और कि भाई इसके बाद मुझे कोई भी गॉड की बैटल करवाने को मत कहना। तो मार्वल, डीसी या एनिमे के किसी भी कैरेक्टर को ले सकते हो, लेकिन उसमें गॉड शामिल नहीं होने चाहिए। और तुम लोग इसी में जिसकी भी बैटल चाहते हो, अभी थॉर लव एंड थंडर भी आने वाली है, मैं जल्दी इस पर वीडियो भी बनाऊंगा।
और तुम जिस भी टॉपिक पे वीडियो चाहते हो ना कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ। आई होप कि तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी और हनुमान जी के भक्त हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। और जो लोग हनुमान जी को अंडर एस्टिमेट करते हैं तो तुम उनको ये वीडियो शेयर भी कर सकते हो। अगली वीडियो के साथ जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए ओके बाय।